नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मेटालिक्स शेयर के बारे में। देखेंगे तो इसका वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो 2700 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो ये शेयर में एक तेजी देखने को हमें एक चांस लग रहा है, एक मूवमेंट आने के इसमें हमें कुछ आशाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि एक इसमें दो रीजन है। पहला रीजन तो ये एक गिरावट हुई और गिरावट होने के बाद ये डबल बॉटम पैटर्न बना। देखे तो दूसरा रीजन है, ये एक सपोर्ट के पास डबल बॉटम पैटर्न बना है, जो कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये यहाँ पर मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ इस जगह पे। कंसोलिडेट होने के बाद ये एक ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर की ओर निकला। अगर आपको दिखाएं तो इस जगह पे कंसोलिडेट हुआ मार्केट में, इस लाइन के आसपास कंसोलिडेट के बाद ये यहाँ ऊपर की ओर निकला। जैसे इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये थोड़ा रिजेक्शन के बाद ये एक बड़ी रैली, फिर थोड़ा सा ये बड़ी रैली, फिर देखिए गिरावट हुई। गिरावट होने के बाद ये यहाँ पर सपोर्ट के बाद ये डबल बॉटम पैटर्न, फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर देखें तो इसी के आसपास ये कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद ये ऊपर एक रैली, और उसके बाद फिर यही सपोर्ट के आसपास आके ये डबल बॉटम पैटर्न और ये ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है काफ़ी दिन से। मैक्सिमम 2-3 दिन तो मार्केट ने रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद ये मंडे के दिन से गिरना स्टार्ट हुआ। मंडे के दिन गिरा, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन ये गिरा। तो देखे तो मैक्सिमम ये 387 रुपये के आसपास बैंक निफ्टी, और निफ्टी में 215 रुपये के आसपास गिरावट हुई है। देखे तो मैक्सिमम 1% के आसपास बैंक निफ्टी और 1.25% के आसपास निफ्टी गिरा हुआ है। तो इसके कारण ये गिरा हुआ है। और देखे तो ये गिरावट भी हुई है इस शेयर में। गिरावट होने के बाद इसने रिकवर कर लिया। आज भी देखे मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है, और गिरावट होने के बाद ये तुरंत ही इसने रिकवर कर लिया है। देखिए तो अगर आपको दिखाएं तो ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल हुई है। देखिए तो इस आज के दिन ये मार्केट ओपन हुआ। देखे तो मार्केट आज के दिन ये यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये हाई लगाया, उसका हाई लगाने के बाद ये मार्केट जैसे ही गिरा ये नीचे आ गया, और नीचे गिरने के बाद ये इतनी जल्दी रिकवर हुआ कि जाके क्लोजिंग उसी के आसपास क्लोजिंग हो गया। देखिए तो कुछ नहीं, 20 रुपए के आसपास मैक्सिमम ये माइनस में हुआ है। देखिए तो आज इस शेयर में गिरावट हुई है। देखिए तो 20%। देखिए तो इसने रिकवर करने के बाद ये मैक्सिमम 3 रुपए अब रहा मार्केट आज के डेट में। तो देखते हैं तो अपने आप को ये बार बार रिकवर कर रहा है। देखिए तो मार्केट जैसे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी, वैसे ही इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया और गिरावट हुई। गिरावट होने के बाद इसमें भी गिरावट हुई, लेकिन गिरावट होने के बाद ये तुरंत रिकवर हो गया, और रिकवर होने के बाद ये मार्केट उसी जगह पे पहुंच गया जहां पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये एक अच्छा चांस है, देखने में लग रहा है कि ये डबल बॉटम काम कर रहा है। तो हालांकि देखे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी तगड़ा वॉल्यूम बना हुआ था। देखे तो ये वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, लेकिन कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं हुआ, लेकिन ये कैंडले एक वॉल्यूम क्रिएट किए हैं। और देखें मार्केट में गिरावट के आने की वजह से थोड़ा मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है ये शेयर। तो देखे तो हमारे पास ये सपोर्ट है। सपोर्ट होने के बाद आपको अगर दिखाएं हम इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लगाकर, तो देखे तो हमारे पास जो सपोर्ट था वो मैक्सिमम 60% के आसपास हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, उसी के आसपास ये मार्केट सपोर्ट लेके ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर निकल रहा है। तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि 967 रुपये, देखे तो राउंड फिगर 970 रुपये के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर हम फिबोनाची से देखें तो तब भी ये रेजिस्टेंस हमें निकल के आ रहा है। अगर फिबोनाची को अगर हम हटाते हैं, देखिए तो फिबोनाची में इसलिए लगाया था कि अगर मार्केट में मार्केट एक मूव दिया है, मूव देने के बाद ये जो गिरावट हुई तो कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। एक सपोर्ट ये होता है, दूसरा सपोर्ट ये होता है, तीसरा सपोर्ट ये होता है। तो देखें तो हमारे पास 60% का ये सपोर्ट है। तो 60% ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया है अपने निकलाइन को। तो उसी को मैं दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट कहाँ पे लिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते तो हमारे पास यही रेजिस्टेंस पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। तो देखे तो हमारे पास ये लाइन मैक्सिमम देखे तो ये जो कि निकल के आ रहा है 970 रुपये के आसपास, ये रेजिस्टेंस पड़ रहा है। अगर इसको निकालता है तो एक अच्छी खासी रैली बन सकती है मार्केट में। तो देखे तो इसमें जो अगर ये डबल बॉटम पैटर्न बना है और इसमें अब तेजी की देखने को मिलेगी, तो हमारे पास पहला टारगेट जो रहेगा वो 970 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। अगर 970 रुपये ये रजिस्टेंस का काम करने वाला है, यहाँ पर मार्केट ये नहीं कि मार्केट जाएगा 970 रुपये से टकरा के फिर नीचे चला आएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट जाएगा 970 रुपये के आसपास, हल्का फुल्का कंसोलिडेट या फिर थोड़ा सा गिरावट उसका निकलेगा। जो हमारे पास टारगेट निकल के आएंगे वो इस लाइन के आसपास और दूसरा इस लाइन के आसपास निकल के आ रहे हैं, जो कि हमारे टारगेट हैं। पहला टारगेट इसमें 1100 रुपये के आसपास है, और दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 1300 रुपये के आसपास हमारे दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। अगर इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर लगा के दिखाएं
तो इस लाइन से अगर इस लाइन को हम नापते हैं, तो इस लाइन से अगर इस लाइन को हम अगर जोड़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है, मैक्सिमम देखें तो 60% का हम रेजिस्टेंस भी ले रहे हैं। अगर देखें तो हमारे पास 60% पे ये सपोर्ट लेके डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम भी 60% से ही करना चाहिए। तो ये 60% के आसपास से जाके फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद अगर इसको ऊपर जाना होगा तो फिर से ये ऊपर जाएगा। देखिए कोई भी शेयर नीचे जाने के लिए नहीं बना होता है, वो धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता है, लेकिन मार्केट टाइम लेगा, ये शेयर टाइम लेगा ऊपर जाने के लिए। तो देखिए मार्केट में गिरावट है, ये नीचे तो नहीं आ रहा लेकिन ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे जाता है लेकिन शाम तक उसको रिकवर करके ऊपर ही ले आता है अपने आप को। तो देखते हैं, तो ऐसा ही इसमें भी बन रहा है। तो हमारे पास जो 60% का रेजिस्टेंस है ये इस लाइन के आसपास है, जो कि 1100 रुपये के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहेगा जो कि 1300 रुपये के आसपास रहेगा। तो हमारे पास जो दो रेजिस्टेंस हैं वो यही रहेंगे, 1100 रुपये का और 1300 रुपये का। तो हमारे के अगर हम ये डबल बॉटम पैटर्न पे अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो 1100 रुपये का, और दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा वो 1300 रुपये का। ये दो टारगेट निकाल के हम रखते हैं। तो हमारा पहला टारगेट 1100 रुपये का है और दूसरा टारगेट 1300 रुपये का। और ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, तो अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखें तो बाकी इस शेयर में और कहीं रेजिस्टेंस निकल के नहीं आ रहे हैं, बाकी ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 950 रुपये का, 970 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर 1100 रुपये के आसपास तक जाएगा, 1100 रुपये का क्रॉस करता है फिर 1300 रुपये के आसपास तक जाएगा। तो हमारे पास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये 970 रुपये का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिरा है, गिरावट हुई है, अच्छी बात है, गिरावट हुई अच्छी खासी हुई है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हो सकता है ये 900 हो सकता है ये डबल बॉटम बना के यहाँ तक जाए और 970 से लौट के आके इस निक लाइन या फिर इस ये जो रेड लाइन है इस लाइन तक आ सकता है। देखिए तो अगर ये रेजिस्टेंस के बाद जाएगा तो इस निक लाइन से या फिर ये रेड लाइन है जो कि आपको दिखा दे, तो ये 760 रुपये के आसपास, और देखें तो ये निक लाइन 830 रुपये के आसपास है। तो इस तक आए और सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, तो हमारे पास हल्का फुल्का रजिस्टेंस का काम करने वाला है 970 रुपये। फिर जो हमारा टारगेट रहेगा वो 1100 रुपये और 1300 रुपये का, ये दो टारगेट रहेंगे। और रीजन आपको बता ही दिया, 60% के आसपास ये सपोर्ट लिया है मार्केट ने, इस शेयर ने, और सपोर्ट लेने के बाद डबल बॉटम पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम आपको इसमें लाइन डाल के दिखाते हैं। तो देखिए तो एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर देखें तो ये ऊपर गया, ये देखिए मार्केट एक गिरने के बाद ये नीचे आया और गिरने के बाद ये एक मिनट ट्रेड लाइट देखे तो ये गिर रहा है, ये मार्केट में गिरावट हुई है, गिरावट होने के बाद ये आया नीचे और ये डबल बॉटम पैटर्न बना है, उसका ये बीच वाली जो निकलाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये दो रीजन है। और देखिए तो एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा एक हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है जिसका ये ब्रेकआउट भी हुआ है। तो हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा यही काम करेगा। अगर आप इसको यहीं पर कहीं पर खरीदते हैं, किसी भी शेयर में हमारी खरीदारी की राय नहीं होती है, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप जाके उस शेयर को देखें और एनालिसिस करें और उसमें कैसे पैटर्न खोजें, कैसे उस सपोर्ट कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस काम करता है और कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। तो हम अगर आप ये डबल बॉटम पे या फिर ये हेड एंड शोल्डर देख के अगर आप इसको खरीदते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस इस लाइन के आसपास रहेगा जो कि 790 रुपये के आसपास, 790 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस तो इसी के आसपास रहेगा जो कि 700 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए तो हमारे पास 700 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टॉप लॉस ये वाला क्योंकि इसके नीचे हमें एक क्लोजिंग चाहिए, तब हमारा स्टॉप लॉस हम इससे एग्जिट मारेंगे। क्या पता कभी कभी मार्केट क्या होता है नीचे आके तुरंत रिकवर होता रहता है, जैसे आज के दिन हुआ है, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद ये तुरंत अपने आप को रिकवर कर लिया है। तो हालांकि इस लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया, बट आके इसने नीचे आया उसका रिकवर हो जाए। क्या पता देखे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी सारे अपने रजिस्टेंस के पास हैं, रजिस्टेंस से गिरावट ली है। अब नीचे कहीं सपोर्ट मिलेगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो ये भी शेयर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारे शेयर गिर रहे हैं तो ये भी गिरेगा ही। और देखें तो कितनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है, अपने आप को कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हमको क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इससे एग्जिट मारते हैं। देखें तो 790 रुपये के नीचे अगर वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इससे एग्जिट मार देंगे, नहीं पर ये शेयर हम होल्डिंग करके रखेंगे, जो कि इसके टारगेट
1100 रुपये और 1300 रुपये तक मिल सकते हैं। देखिए तो एक अच्छा कंसोलिडेट यहाँ पर हुआ इस लाइन के आसपास। इस लाइन के आसपास देखे तो एक अच्छा कंसोलिडेट और डबल बॉटम पैटर्न, और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर। तो देखे तो डबल बॉटम पैटर्न यहाँ भी बना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर से आपको लाइन डाल के दिखाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर गया ये डबल बॉटम पैटर्न, ऊपर गया थोड़ा रिजेक्शन, आके रिजेक्शन इसी के आसपास सपोर्ट लिया फिर ऊपर। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, डबल बॉटम पैटर्न और रिजेक्शन तो हो चुका है, बट लाइन में आपको नहीं दिखेगा। अगर देखें डबल बॉटम पैटर्न, रिजेक्शन होने के बाद अब ये ऊपर जाने की तैयारी बना रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप जाके एंजल वन या फार्स में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर ट्रेड नाम से चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं डेली इस पे बैंक निफ्टी इकाल पुट या फिर बैंक शेयर मार्केट से रिलेटिव उस पर न्यूज अपडेट किया करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।